अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान करीम को मुकम्मल पढ़ने के सफ़र में आपका खैर मक़दम करता हूँ। हम कुरान करीम को मुकम्मल पढ़ेंगे और तजवीद के तमाम कवाइद को अप्लाई करते हुए पढ़ेंगे। इसीलिए हम अब तक सूरह बकर की पहले पारे में सूरह बकर की सिर्फ 15 आयतें पढ़ पाए हैं, क्योंकि हम हर लफ्ज़ को वर्ड बाय वर्ड उसको एनालाइज करते हैं कि यहाँ पर तजवीद का कौन सा कायदा जारी होगा। तो इंशाअल्लाह आज हम आयत नंबर 16 से शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। इस आयत में मैंने एक काम किया है, इससे पहले नहीं किया, कि आयत के ख़त्म होने से पहले मैं बीच में एक जगह रुका। तो कभी भी हम अगर ऐसा करें, आयत के ख़त्म होने से पहले बीच में रुकें और वहाँ पर जीम ता यानी जो रुकने की निशानियाँ होती हैं वो अगर ना हो, तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा पीछे से मिलाकर पढ़ें। जैसे मैंने अभी किया, फमा रबिहत तिजारतुहुम, यहाँ मैं रुक गया। उसके बाद मैं वमा कानू मुहतदीन से नहीं पढ़ सकता, क्योंकि यहाँ बात पूरी नहीं हो रही है और ये एक आयत के दो टुकड़े हमने बिला वजह कर दिए। अगर मुझे इससे आगे पढ़ना है तो पीछे से चंद लफ्ज़ मिलाकर पढ़ने होंगे ताकि ये जुमला पूरा हो सके। फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। उलाइका, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है। क्यों है हम इससे पहले बता चुके हैं। आपको इस बार गौर करना है कि यहाँ मद्दे मुत्तसिल क्यों है। अगर आपके समझ ना आए तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं कि यहाँ मद्दे मुत्तसिल क्यों है, आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। वमा कानू, अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि जब वो कोई लफ्ज़ अदा करते हैं तो उसको पूरे तरीके से अदा नहीं कर पाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि जिस लफ्ज़ को जहाँ से अदा करना चाहिए वहाँ से अदा नहीं करते हैं। आप ख़ुद भी गौर करें कि आप इससे पहले वाव कैसे पढ़ते थे। हम अक्सर वाव कैसे पढ़ते हैं, वमा कानू, वमा, मेरे मुंह की तरफ ज़रा गौर से देखें, वमा कानू, हम ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले होठ से मिलाते हैं और समझते हैं कि वाव अदा हो गया। वमा कानू, बल्कि वाव का मखरज क्या है कि दोनों होठों को गोल करके वाव पढ़ा जाता है। तो जब तक आप वमा कानू नहीं पढ़ेंगे, वाव उसके मखरज से बिल्कुल उसी तरह अदा नहीं करेंगे जिस तरीके से अदा होना चाहिए, तब तक कुरान करीम के पढ़ने में खूबसूरती नहीं आएगी। वमा कानू मुहतदीन। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा। मसलुहुम कमसली, दोनों जगह लफ्ज़ सा है। सा के अदा करने में जिन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है वो हमेशा रखा करें कि सा में कभी भी झरझराहट या सनसनाहट जैसी कोई आवाज़ ना आए। इसे बहुत ही मुलायम और हल्के तरीके से अदा किया जाता है। दोनों जगह हमने सा पढ़ा, इसमें कहीं भी ज़रा सी भी झरझराहट नहीं हुई। लेकिन अब हम आगे पढ़ें, कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द, लज़िस, लज़िस, जैसे ही हम सीन पर पहुँचे एक ससराहट की आवाज़ सुनाई दी, जो सा में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं भी सा में थोड़ी सी भी ससराहट हो रही है तो आप समझ जाएं कि आप सा को अच्छे तरीके से अदा नहीं कर रहे हैं। जो सा का मखरज है वही कमसलिल्लज़ी, ज़ाल का मखरज है। सा और ज़ाल दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं। कहाँ से अदा होते हैं ये आपको याद रखना है। जहन में सोचे कहाँ से अदा होते हैं। हिंट दे देता हूँ, जहाँ से सा अदा होता है, ज़ाल अदा होती है, वहीं से वा अदा होता है। इसका मखरज मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताएं कि इसका मखरज क्या है। कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा। क़, क़ उन हरूफ में से है जो बारीक होते हैं या उन हरूफ में से है जो मोटे होते हैं। इसका जवाब मुझे आप कमेंट में दें कि आपने अब तक अपने जहन में तजवीद के कितने कवाइद याद कर रखे हैं। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। फलम्मा अज़ाअत, इन दो लफ्ज़ों में दो मद हैं। एक फलम्मा और अज़ाअत के बीच में है। इस मद को क्या कहते हैं, मद्दे मुत्तसिल, मुनफसिल या मद्दे लाजिम, या मद्दे लीन लाजिम या मद्दे लीन आरिज़। जितनी भी मद की अक़साम हमने पढ़ी हैं उनमें से यहाँ कौन सा मद हो रहा है वो आप जहन में सोचें, याद ना आए तो पूछें।
अवाअत यहाँ कौन सा मद है और इसको कितना खींचा जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगर बार बार रिपीट करने के बावजूद भी आपके जहन में ये घर नहीं कर पा रही हैं, आपको याद नहीं हो पा रही हैं, तो चाहिए कि आप इन चीज़ों पर तवज्जो दें। मैंने इस बार नहीं बताई है, आगे कहीं आएगी तो बता दूंगा, लेकिन हर जगह नहीं बताऊंगा, इससे वीडियो लंबी भी हो जाती है और फिर इसका फ़ायदा नहीं रहता है। आप सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। जबकि होना यह है कि जितनी चीज़ें बताई जाती हैं, तजवीद के जितने क़वाइद हमने पढ़े हैं, वो तमाम हमें फॉलो करने हैं, तमाम को कुरान करीम में अप्लाई करना है। यही हमारा मदनी क़ायदा पढ़ने का मेन मोटिव था। तो वो हम पढ़ चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हमेशा रखता हूँ। आप जाएँ, एक बार मखारिज की प्ले लिस्ट, एक बार क़वाइद की प्ले लिस्ट ज़रूर देख लिया करें। हफ्ते में, महीने में, जैसे आपको फुर्सत हो देख लिया करें, ताकि ये चीज़ें आपके जहन से ना निकलें। फ़ी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, ज़ुलुमातिल, वा उन हरूफ में से है जिनको मोटा किया जाता है। इसका मखरज क्या है ये आप बताएंगे। ला युब, युब, बा में ये जो आवाज़ लौट कर आ रही है, इसे हम तजवीद के रूल्स में, तजवीद के क़वाइद में क्या कहते हैं, ये भी आपको बताना है।